अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्रेंड्स परपेटी अकेडमी। तो जी हम मेजर इवेंट्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाले टॉपिक को देख रहे थे। 1932 तक हमने देख लिया था कि जो थर्ड लंदन कॉन्फ्रेंस वो हुई थी। थर्ड लंदन कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इसी हवाले से हुई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नया आना था उस हवाले से जो है वो सभी जो बरसगीर के जो बड़े रहनुमा थे वो लंदन गए हुए थे उस हवाले से मशावरत करने के लिए। 1932 को जो है वो फिर कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड के मुताबिक जो है मुसलमान जो थे, जो दलित थे या जो अक़लीतें थी उनको जो है अलग जो है इंतखाब की अलग जुदागाना इंतखाबात की जो है वो इजाज़त मिली थी। उसके बाद जो है 1932 को खाकसार मूवमेंट, अब खाकसार मूवमेंट जो है ये एक नीम फ़ौजी तहरीक थी, ठीक है। खाकी जो है इसकी इस इनकी वर्दी थी। अनायतुल्लाह खान साहब जो थे, अनायतुल्लाह मशरकी भी इनको कहते हैं, अनायतुल्लाह खान जो है वो इनके बानी थे। उसके बाद जो 1933 को नाउ और नेवर जो है पम्फलेट जो है अपना एक किताबचा जो है चौधरी रहमत अली ने आपको बताया कैमरे में एक शाया किया था जिसमें जो पाकिस्तान जो है असल लफ्ज़ जो पाकिस्तान उसमें लिखा हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान का जो पहली मर्तबा जो है नाम तजवीज़ किया गया। उसके बाद जो है 1934 को जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है परमानेंट जो प्रेज़िडेंट बन गए मुस्लिम लीग के। पहले जो तो प्रेज़िडेंट थे लेकिन 1934 को उनको परमानेंट प्रेज़िडेंट बना दिया गया। उसके बाद जो है 1935 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब आपको पता है कि 3 कॉन्फ्रेंस जो है उस हवाले से हो चुकी थी। फर्स्ट लंदन कॉन्फ्रेंस, सेकंड लंदन कॉन्फ्रेंस, थर्ड लंदन कॉन्फ्रेंस, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो है किस्म की नाकाम हो चुकी थी। तो फिर जो है अंग्रेज़ों ने जो है अपनी पार्लियामेंट में एक कानून पास किया, ठीक है, इंडिया के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको कहते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक जो है काफ़ी सारे इसमें तरमीम की गई, जो पुराने कानून थे इसके मुताबिक जो है मुल्क को जो है 11 सूबों में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद 1937 को जो है वो कांग्रेस ने अपने वज़ारतों का हलफ़ लिया, इंतखाबात हुए थे। उस नतीजे में जो है 11 में से 7 सूबों में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। 5 सूबों में जो है उन्होंने डायरेक्टरी गवर्नमेंट बना ली और 2 में जो है उन्होंने इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। और फिर जो है 1939 को जो 1938 को जो है पीरपुर रिपोर्ट शाया हुई। पीरपुर रिपोर्ट क्या थी? पीरपुर रिपोर्ट जो है जहाँ-जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी ना, वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने एक सर्वे किया मुस्लिम लीग ने, तो वहाँ पर जो है बाद में जो एक रिपोर्ट शाया की गई उसके मुताबिक जो है जहाँ-जहाँ पर जो है कांग्रेस की जो हुकूमतें थी, आपको पता है 11 में से जो है 7 सूबों में से 11 में से 7 सूबों में से कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। मुसलमानों को जो है कोई भी वहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं मिली। तो इसीलिए वो जो है वो एक रिपोर्ट शाया हुई, उसके मुताबिक जो देखा गया कि जो जहाँ पर जो कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, वहाँ पर उनको गाय को ज़िबा नहीं करने दिया जाता, वहाँ पर उनको अज़ान मस्जिद में वो अज़ान नहीं दे सकते। तो इस हवाले से जो है पीरपुर रिपोर्ट जो है वो शाया हुई थी। उसके बाद जो है फ़ातिमा जिन्ना जॉइन मुस्लिम लीग, फ़ातिमा जिन्ना ने जो 1938 को जो है मुस्लिम लीग को जॉइन किया। उसके बाद आया था जो 1939 को जब वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हुआ, ठीक है? वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हुआ और इसी के हवाले से जो है 1939 ये 37 नहीं है, 1939 ही है। तो इसी हवाले से 2 साल बाद 1937 को जो है कांग्रेस ने अपनी वज़ारतों का हलफ़ उठाया था और 1939 को उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस ने जो है अंग्रेज़ों के साथ कांग्रेस के इख्तलाफ़ात हो गए। इख्तलाफ़ात जो है इस हवाले से हुए कि अंग्रेज़ों ने जो है बरसगीर को जो है अपनी जंग में धकेल दिया, वर्ल्ड वार 2 में धकेल दिए। तो इस हवाले से जो है कांग्रेस का जो एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, तो उन्होंने जो है अपने जो क्या इस हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि जी आप जो है ये हिंदुस्तान को जंग में झोंक कर एक गलत इक़दाम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस हवाले से जो है 1939 को 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि यौम निजात मनाया गया। किसकी तरफ से मनाया गया? ये मुस्लिम लीग की तरफ से मनाया गया, क्योंकि जो है एक पहले पीरपुर रिपोर्ट शाया हो चुकी थी जिसके मुताबिक जहाँ-जहाँ पर जो है कांग्रेस की हुकूमत थी वहाँ पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जाते थे। तो जैसे ही कांग्रेस ने जो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया, तो मुस्लिम लीग ने 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया यानी कि यौम निजात मनाया 22 दिसंबर 1939 को। तो ये डेट आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है जी। अब आ गया जी लाहौर रेज़ोल्यूशन, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, मशहूर ज़माना 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान। इस करारदाद के मुताबिक मुसलमान जहाँ-जहाँ जो मुसलमानों की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, तो वहाँ जो है मुसलमान एक अलग अपनी रियासत कायम करेंगे। लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इस हवाले से। लाहौर रेज़ोल्यूशन के मुताबिक जो लाहौर रेज़ोल्यूशन थी ना, उसके मुताबिक जो अलग रियासत बनानी थी ना, वो विद इन द इंडियन यूनियन थी। वो कोई अलग से मुल्क नहीं था, वो एक अलग से रियासतें थी, ठीक है। वो एक गलत तशरीह की जाती है हमारी किताबों में कि जो 1940 में एक अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1940 में जो है वो एक
विद इन द इंडियन यूनियन, यानी कि जो मुतालबात थे ना मुस्लिम लीग के, वो ये थे कि हम जो है रहेंगे तो जो इंडियन यूनियन में, लेकिन जो है रियासत में जो है अपने हम रियासती जो अमूर है वो खुद चलाएंगे, हमारा जो है हम रियासत के हवाले से हम बिल्कुल आज़ाद होंगे। ठीक है। उसके बाद आया था जी क्रिप्स मिशन, 1942 को जो है क्रिप्स मिशन आया था। अब क्रिप्स मिशन के जो है ये किसने ये भेजा था, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे जो चर्चिल ने ये भेजा था। ये मिशन किस हवाले से था, उसके ये इस हवाले से था कि अब जो है नया जो है एक एक्ट आएगा, नया कानून आएगा। ठीक है। तो उस कानून के मुताबिक जो है किसी भी जो रियासत है अगर वो मरकज़ से अलहदा होनी चाहे तो वो अलग हो सकती है। तो इस हवाले से जो है एक मिशन भेजा गया था बरतानी वज़ीर आज़म की तरफ से बरतानिया हिंदुस्तान में, ताकि जो है एक नया एक्ट आए और जो है ताकि हिंदुस्तानियों को सहूलियात दी जा सकें। क्योंकि जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है अंग्रेज़ जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, काफ़ी तो नहीं लेकिन किस हद तक कमज़ोर हो चुके थे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत जो है कोई लॉलीपॉप दिया जाए बरसगीरी की आवाम को। उसके बाद आया था जी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक जो किसने शुरू की थी, ये गांधी ने शुरू की थी 1942 को। तो यानी कि आप इस हवाले से था कि जो अंग्रेज़ जो है ये हमारे मुल्क को छोड़ दें। तो इस गांधी को जो बाद में गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। ठीक है। गांधी जो है कई मरतबा गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो एक मरतबा भी गिरफ़्तार नहीं हुए। ये उनका एक एज़ाज़ था कि वो उन्होंने अपना दिमाग को उन्होंने यूज़ किया और जो है एक अच्छे इक़दाम से एक जो है बेहतर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। उसके बाद आया था जी शिमला कॉन्फ्रेंस। अब शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी? अंग्रेज़ों ने ना शिमला के मुकाम पर जो है सभी मुसलमान लीडरों को ना मदऊ किया। अंग्रेज़ों ने फ़ैसला कर लिया था कि अब हमने ना हिंदुस्तान से निकल जाना है, हिंदुस्तान को आगाज़ या मुकम्मल नहीं तो थोड़ा बहुत तो हमने ना आधा तो आज़ाद कर ही देना है। ठीक है? तो उस हवाले से उन्होंने जो है शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सभी जो बरसगीर के लीडरान थे उनको मदऊ किया गया था। ठीक है? तो अब जो है एक मखलूत गवर्नमेंट बनानी थी, तो उस हवाले से जो है मशावरत करनी थी। तो इस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं ना वो हमको मुंतखब करने दिए थे। तो जो उस वक़्त जो है कांग्रेस की तरफ से जो गफ़ार खान थे और जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो फिर जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आप जो अंग्रेज़ों की नुमाइंदा मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हैं, तो इन मुसलमानों के नुमाइंदे तो कांग्रेस में भी हैं। तो इसलिए जो फिर जो है कायद-ए-आज़म को इस मुतालबे को जो है मुस्तरद कर दिया गया। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो किस हवाले से थी, वो इस हवाले से थी चूँकि जो है हमने जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि हमने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कर देना है। तो उस हवाले से जो मखलूत गवर्नमेंट बनानी थी, तो उस हवाले से जो है ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसके बाद जो सेंट्रल इलेक्शन 1945 को हुए, जो जिसे हम मरकज़ी इलेक्शन कहते हैं। ठीक है? मेरे ख़्याल में स 57 सीटें जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी और 30 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग के पास रही थी। ठीक है? उसके बाद आए तो 1946 को जो सूबाई इंतखाबात हुए। सूबाई इंतखाबात जो है इसमें जो तकरीबन मेरे ख़्याल कोई साढ़े 1585 के करीब जो है ये सीटें थी, जिसमें 923 जो है वो कांग्रेस ने जीती और 425 जो है वो मुस्लिम लीग ने जीती थी। ठीक है? तो इस हवाले से जो अब आ गया उसके बाद जो है 1946 में जो है सूबाई इंतखाबात हुए। इस इंतखाबात के नतीजे में 1585 जो टोटल सीटें थी और जो है 923 जो है वो कांग्रेस ने जीती और जो 425 सीटें वो मुस्लिम लीग ने जीती। उसके बाद आई दिल्ली कन्वेंशन। अब दिल्ली कन्वेंशन जो इसे करारदाद दिल्ली भी कहते हैं। इसके मुताबिक जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1940 की जो करारदाद थी उसके मुताबिक जो है मुसलमान जो है विद इन द इंडियन यूनियन रहेंगे। ठीक है? एक अलग से रियासत कायम करेंगे। लेकिन जो है इस करारदाद की जो दिल्ली कन्वेंशन थी इसके मुताबिक जो है मुसलमानों ने एक करारदाद पास की। इसके मुताबिक जो है मुसलमान जो है अब अलग बनाएँगे। आगे आज कैबिनेट बनाएँ। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन जो है ना ये उस वक़्त जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे एटली, तो उनकी काबीना के 3 मेंबर थे। तो ये इनको जो है कैबिनेट मिशन प्लान भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। इसके मुताबिक जो है इन्होंने जो आज़ादी हिंद था उसके मुताबिक इन्होंने इस हवाले से इन्होंने तजवीज़ दी थी कि जो अब जो कोई भी रियासत जो है वो अलग होना चाहती है तो हो सकती है, लेकिन जो है उन रियासत को विद इन द इंडियन यूनियन जो वो रहना पड़ेगा। ठीक है? विद इन द इंडियन यूनियन रहना पड़ेगा। तो ये जो मरकज़ के पास जो है वो मवासलात की एक होगी, वज़ारत होगी। ठीक है? फिर जो ख़ारजा अमूर वो भी मरकज़ के पास रहेगा और जो रियासतें हैं वो जो अगर वो कोई रियासत आज़ाद होना चाहती है, चाहे वो मुस्लिम रियासत हो, चाहे वो सिख रियासत हो, तो वो आज़ाद हो सकती हैं, लेकिन ये उनको विद इन द इंडियन यूनियन रहना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो है फिर जो है 1900 स लेकिन ये एक किस्म का नाकाम हो गया। फिर जो है 1947 को एक अलग से जो है 2 कंट्रीज़ जो बन गए पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है? कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक किस्म का नाकाम हो गया क्योंकि जो है ये बात पूरी नहीं हो सकी और जो है 1947 को जो है पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि जो आप जो है इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से याद करेंगे। देखिए अगर आप जो है इनको
कम से कम ना आपने जो डेट जो है ना, इनको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है? ये आप देख लें, इन सभी डेट को आपने यहाँ से शुरू होना है और ये बड़ी जो है आप अगर आप ये कहें ना कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाना है मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है, ठीक है? तो लाज़मी इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई बन जाता है, तो आपने कम से कम जो है डेट को जो आपने अच्छे से याद रखना है, तो इसलिए मैंने आपको बड़ी मेहनत के साथ जो है ये टॉपिक मैंने आपको बनाया आपके लिए, ठीक है? तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है? अगर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करना चाहते हैं तो ये है जो हमारा नंबर है, ठीक है? इसको आप जॉइन कर सकते हैं।